बाबर आजम ड्रॉप्ड ए सिंपल कैच। भाई साहब, ये वो चीज़ है कि जो बाबर आजम पर पहले से सवालिया निशानात जो उठ रहे थे कि बाबर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बेटर परफॉर्मेंस नहीं है। और पहला मैच T20 इंटरनेशनल्स में एज ए नॉन कैप्टन खेला है बाबर आजम ने, खेल रहा है बल्कि। और इसी मैच में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कैच हो सकता था जिसको ड्रॉप कर दिया है। पाकिस्तान की फील्डिंग पर हमेशा सवालिया निशान उठते हैं और बाबर आजम से रिलेटेड ये बात हमने ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में देखी थी कि बाबर आजम ने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी। वहीं पर जहां पर बाकी फील्डर्स ने कैचेस ड्रॉप किए थे, अब्दुल्ला शफीक ने कैचेस ड्रॉप किए थे, वहीं पर बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शार्प फील्डर के तौर पर सामने आकर वहां पर कैचेस कर रहा था। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड की सीरीज़ जैसे ही स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर बाबर ने ड्रॉप कैच कर दिया है। केन विलियमसन जो कि तकरीबन 400 से 450 दिनों के बाद उसकी वापसी हुई है इंटरनेशनल T20s में, और उसने आते ही अटैक करना शुरू किया था अब्बास अफरीदी पर जिसका डेब्यू था। और अब्बास अफरीदी इसको कैसा फील करेगा कि उसका डेब्यू पर उसको विकेट मिल रहा था, वो भी बहुत बड़ा विकेट, एक लेजेंड प्लेयर का विकेट, केन विलियमसन का विकेट, लेकिन वो ड्रॉप हो गया। बाबर आजम को यहाँ पर उतना कसूरवार ठहराया नहीं जाएगा जितना एक सिंपल कैच ड्रॉप करने पर होता है, बिकॉज बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, बहुत भागकर पीछे वो गया था, बॉल पर पहुँच गया था। यहाँ पर जो मेन चीज़ सामने रखने वाली है वो ये है कि बाबर आजम बॉल के नीचे आ गया था, सीधे हैंड्स बॉल के नीचे कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर था मतलब नज़रें कहीं और थीं और बॉल जो है वो नज़रों से थोड़ा पीछे था, जिसकी वजह से ये ड्रॉप कैच हुआ है। लेकिन कॉस्टली ड्रॉप कैच है ये पाकिस्तान के लिए, चाहे ये इजी कैच था चाहे ये टफ कैच था, लेकिन ड्रॉप कैच हुआ है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा बहुत महंगे दामों भुगतना पड़ सकता है। डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिए। इससे पहले आमिर जमाल जिसका डेब्यू है T20 में, उसकी बॉल पर फिन एलन क्लीन बोल्ड हुआ था लेकिन नो बॉल हो गया। उसके बाद इसी केन विलियमसन को एक चांस मिला जिस वक्त बॉल जो है वो क्लिपिंग विकेट्स था, अंपायर्स कॉल की वजह से वो बच गया और आमिर जमाल वेरी अनलकी रहा अपने डेब्यू पर। लेकिन उसके बाद ये वाला ड्रॉप कैच, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद एक और विलियमसन का कैच जो है वो चाचू इफ्तिखार अहमद ने भी ड्रॉप कर दिया है। मतलब ये कि इफ्तिखार अहमद वाला कैच जो है ये काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लपका बॉल के लिए, एक हाथ बॉल को लगा, फिर सेकंड हैंड की तरफ आया, फिर से राइट हैंड की तरफ गया और इस तरह से 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद वो कैच नहीं पकड़ा गया। मतलब ये कि सवालिया निशान ना बाबर आजम पर उठते हैं, ना इफ्तिखार अहमद पर उठते हैं, ना केन विलियमसन पर उठते हैं, बल्कि सवालिया निशान उठते हैं पाकिस्तान की पूरी टीम की फील्डिंग पर। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में डेविड वार्नर के ड्रॉप कैचेस की वजह से पाकिस्तान को मैच कॉस्ट करने पड़े, मैचेस लूज़ करने पड़े। और इस बार यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज़ शुरू हुई है तो यहाँ न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी वही सेम कहानी चल रही है। मतलब ये कि फॉर्मेट बदल चुका है लेकिन फील्डिंग नहीं बदली है भाई। प्लेयर्स बदल चुके हैं लेकिन फील्डिंग नहीं बदली है, बल्कि वो प्लेयर्स जो कैचेस पकड़ रहे थे उन्होंने भी कैचेस ड्रॉप करना शुरू कर दिए हैं। मतलब ये कि फील्डिंग जो है वो बहुत ही घटिया किस्म की, बहुत ही नाकस किस्म की फील्डिंग पाकिस्तान की टीम की तरफ से जारी है। और इसका नुकसान पाकिस्तान की टीम को इस सूरत में भी हो सकता है कि केन विलियमसन को 3 चांसेस मिल चुके हैं जिसमें से 2 चांसेस उसके ड्रॉप कैचेस पर हैं। और अब विलियमसन अगर 50 या सेंचुरी की तरफ भी जाता है तो उसका सरासर नुकसान पाकिस्तान को है। और अगर इस चीज़ का नुकसान, अगर विलियमसन ज़्यादा रन्स नहीं भी बनाता है तो भी नुकसान इस चीज़ का पाकिस्तान को है, बिकॉज इससे पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उनके हौसले पस्त हुए हैं। अब्बास अफरीदी जिसका डेब्यू था उसकी बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ है। आमिर जमाल जिसका डेब्यू था उसका नो बॉल पर विकेट आया है। उसके बाद बाबर आजम के बाद कैच ड्रॉप उसामा मीर की बॉल पर इफ्तिखार अहमद ने कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम सारे के सारे सिचुएशंस पर बात करें तो नुकसान सरासर सारे का सारा पाकिस्तान की फील्डिंग को है, पाकिस्तान की टीम को है, पाकिस्तान के बैटर्स को है जिनको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा अब चेज़ करने के लिए, और पाकिस्तान के बॉलर्स को जिनके हौसले यहाँ पर टूट चुके हैं। बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन अगर तो बाबर आजम अपने बल्ले से यहाँ पर आकर रन्स कर लेता है और पाकिस्तान के लिए रन्स वो बना जाता है तो फिर बाबर आजम को शायद क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। लेकिन अगर बाबर के बल्ले से रन्स नहीं आते तो फिर बाबर पर और ज़्यादा उंगलियाँ उठना शुरू हो
हो जाएंगी। सो बाबर आजम जो कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर चल रहा है, उस पर यह एक और बहुत बड़ा बोझ यहाँ पर पड़ गया है कि ड्रॉप कैच की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर उंगलियाँ उठेंगी और उसके बाद एक दो थ्रोज रन आउट के चांसेस भी यहाँ पर इसलिए मिस हुए हैं कि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर नहीं है और आज आजम खान को विकेट कीपर खड़ा किया हुआ है और मोहम्मद रिजवान जो है वो इस वक्त ग्राउंड फील्डिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो तब्दीलियां हैं वो फ़िलहाल तो पाकिस्तान को इतनी जो है अच्छी साबित नहीं हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी मैच पूरा बाकी है। 10 ओवर्स का खेल कंप्लीट हुआ था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान कम बैक भी कर सकता है और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के घर में हराना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।